नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। भगवान श्री राम कहते हैं, चाहे कितने भी सगे हो, ये तीन आदमी पे विश्वास कभी भी मत करना और अपनी पत्नी को बचाना। इस कथा को जरूर सुने। एक समय की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने महल के विश्राम भवन में आराम कर रहे थे और लोगों के अपने सगे संबंधियों के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता जी के मन में एक प्रश्न उठा। तो माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसके उत्तर जानने के लिए मेरा मन उतावला हो रहा है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठा है? आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तो माता सीता जी कहती है, हे प्रभु, लोगों को अपने सगे संबंधियों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपने समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछे हो। आपके इस प्रश्न के उत्तर से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण होगा। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक बहुत ही कल्याणकारी कथा सुना रहा हूँ। इसके माध्यम से आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुने, मन लगाकर पूरा सुनिए, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनता है तो उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और जो भी मनुष्य इस कथा को आधा अधूरा सुनता है तो उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है और आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो माता सीता जी कहती है, हे प्रभु, मैं इस सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा को ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनूंगी। कृपया आप उसे शुभ फल देने वाली कथा को सुनाने की दया कीजिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं, तो सुनिए, हे देवी सीते, चाहे कितने ही सगे हो, इन तीन लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत पुरानी बात है। भारत देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पोषण करता था, परंतु उस चोर के धन से उसके परिवार का पूरी तरह से खर्च नहीं चलता था। तो एक दिन चोर ने सोचा कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी चोरी करूं, रहूंगा तो चोर ही, और पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा। तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा निश्चय करके उसने उस नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई और रात होने पर वह राजमहल में चोरी करने के लिए घुस गया और किसी तरह जहाँ राजा का खजाना था वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि खजाने पर कई सैनिक पहरा दे रहे हैं। तो सख्त पहरा तो देखकर चोर को लगा कि पहरेदारों के आंखों में धूल झोंकना बहुत ही कठिन काम है। तो वह सोचने लगा कि यह तो साक्षात काल पहरा दे रहा है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जीवित ही नहीं बचूंगा। यह सोचकर चोर उल्टे पांव लौट गया और लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से ले ही चलूं। मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो चोर के दिमाग में विचार आया कि राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए, जहाँ राजा सोता है। शायद इस समय ये राजा अपने कपड़े उतार कर सो गया होगा। तो मैं राजा के राज वस्त्र चुरा कर ले आऊंगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुरा कर यहाँ से निकल जाऊंगा। सभी पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए वो मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुंच गया और उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गया
उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहे थे और उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई थी। तो रानी को जागता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए और वह एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई या नहीं सोई है, क्योंकि रानी सो जाएगी तो मैं राजा के वस्त्र चुरा लूंगा। तो चोर ने देखा कि रानी अभी भी नहीं उसी तरह बैठी हुई थी। यह देखकर चोर वहां से रखी हुई टेबल पर बैठने लगा। तो जैसे ही वह टेबल पर बैठा तो उस पर रखी हुई पानी का गिलास नीचे गिर गया। तो उस गिलास के आवाज को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली थी, परंतु रानी तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन है तुम और यहाँ किस लिए आया है? सच सच बताओ, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। तो चोर डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, हे रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं एक गरीब चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ आया था। छोटी मोटी चोरी करके मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि इस बार मुझे छोड़ दीजिए। मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम कीजिए। तो रानी को उस चोर पर दया आ गई। तो उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ दूंगी। मैं इस समय एक काम से पीड़ित हूँ। यदि तुम मेरे साथ संभोग करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। तो रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, हे रानी साहिबा, यह आप क्या कह रही हो? मैं तो एक चोर हूँ और आप इतने बड़े राजा की महारानी है। मेरी क्या औकात है कि मैं आपके साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो यह सोचना भी बड़ा पाप है। तो रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हृदय में अटक गई और उसने सोचने लगा कि आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। यदि मैंने रानी की बात नहीं मानता हूँ तो मारा जाऊंगा और मान भी लिया तो भी मारा जाऊंगा। अब दो चोर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया था। वह सोच रहा था कि क्या करूं और क्या न करूं। आखिर उसने रानी के साथ संभोग करने की बात को स्वीकार कर लिया और बोला, हे रानी साहिबा, मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए। मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी है। पहले मुझे लघु शंका से निवृत्त होने दीजिए, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। तो रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से शौचालय को बता दिया। तो चोर उस तरफ चल पड़ा और रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। तो चोर ने इस बीच रानी की नजर से बचकर वहां से भागने की कोशिश किया और भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर जो पहरेदार था उसने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ किया। तो चोर डरा हुआ था। उसने पहरेदार को सच सच बता दिया कि मैं एक चोर हूँ और राजमहल में चोरी के लिए आया था, परंतु रानी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे छोड़ने के बदले एक शर्त रखी है कि मैं उसके साथ संभोग करूं। इसलिए मैं लघु शंका का बहाना बनाकर वहां से भाग आया हूँ। इस तरह से चोर गिड़गिड़ाकर सिपाही से उसे छोड़ने का आग्रह करने लगा। तो सिपाही ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दूं। वह शर्त यह है कि तुम्हें पुनः रानी के पास लौटकर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ संभोग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। तो सिपाही के यह शर्त और भी ज्यादा कठिन थी। तो चोर ने सोचा कि वैसे तो प्राण बच भी सकते थे, लेकिन अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से
ये बात कहूँगा तो रानी मेरा सिर काट देगी। अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी, तो मजबूर होकर चोर वापस रानी के पास गया और बोला, हे रानी साहिबा, मैं आपके साथ संबंध तो बना लूंगा, परंतु मुझे एक बात का डर है कि उस समय राजा साहेब नींद से जाग गया तो ना आप बचेंगे और ना मैं बचूंगा। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे, इसलिए आपको एक काम करना होगा, आप अपने हाथ से राजा का सिर काट दीजिए, तो फिर हम निडर हो जाएंगे। अगर आप इतना कर सके तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, वरना मैं आपके हाथों मरना उचित समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। तो काम के वंशीभूत रानी चोर से कहने लगी, ठहरो, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी राजा साहिब को मौत के घाट उतार देती हूँ। इतना बोलकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोए हुए अपने पति का सिर काट दिया। जब रानी ने राजा का सिर काट दिया तो सारा कमरा खून से लथपथ हो गया था और राजा के खून से रानी भी भीग गई थी। तो उस भयानक दृश्य को देखकर रानी बेहोश होकर गिर गई। तो उसी समय चोर वहां से फरार हो गया था। फिर सुबह राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को कोई मार गया है, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा है। सब लोग बड़े आश्चर्य से थे कि राजा को सोते हुए किसी ने मार डाला है। इधर रानी भी दहाड़ मारकर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल वही सिपाही जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, लेकिन उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं किया था। तो फिर राजा के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो गई थी। तो उधर रानी ने घोषणा की कि मैं अपने राजा के साथ सती होना चाहती हूँ। यह जानकर किसी ने रानी पर संदेह नहीं किया, क्योंकि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। इधर रानी सारे श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई तो राज्य के सभी लोग राजा के चिता पर एक एक करके लकड़ी रख रहे थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट रहे थे। इस प्रकार सबसे अंत में वह सिपाही भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने आया तो इस रहस्य को जानता था। तो उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी आप तो सती हो जाएंगी, परंतु मुझे इतना तो बता दीजिए कि राजा को आपने मारा था या उस चोर ने। तो यह सुनकर रानी चौंक गई और वह समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को यह सिपाही भी जानता है। तो रानी ने कहा, सुनो, राजा को ना तो मैंने मारा है ना उस चोर ने मारा है। अगर तुम्हें यह जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तुम नगर से बाहर पूर्व दिशा में जो जंगल है उसमें चले जाओ। वहाँ एक कुटिया में एक देवी माँ रहती है, वह तुम्हें इस रहस्य को जरूर बता देगी। तो सैनिक को यह रहस्य जानना था कि इसलिए वह अगले ही दिन रानी के बताए हुए अनुसार जंगल में चला गया और जंगल में पहुंचने पर उसे वह कुटिया दिखाई दिया जिसमें वह देवी माँ रहती थी। तो सैनिक ने उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला, हे देवी माँ, जो मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूँ, राजा साहब की हत्या किसने किया है, मुझे बताइए। तो वह देवी माँ कहती है, हे बेटा, अगर तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, तू अपनी तलवार से उसे का सिर काट दे और सिर काटते ही बकरे की धड़ वहीं गिर जाएगी और उस सिर हवा में उड़ने लगेगा। तो तुम उस बकरे के सिर के कान पकड़कर लटक जाना और वह बकरे का सिर तुझे जिस जगह पर ले जाए वहां पहुंचकर तुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। तो सैनिक ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा हुआ था, सैनिक ने उस बकरे का सिर काट दिया तो सिर
कटते ही वह हवा में उड़ने लगा तो उसने झपट कर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए और वह सिर उड़ता हुआ उसे उस भयंकर जंगल के बीचों बीच ले गया। उस जंगल पर एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर वह सिर नीचे उतर गया तो सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में ना तो कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है, यहाँ भला कौन है? मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वह गुफा के द्वार पर खड़ा यही सोच रहा था और वह गुफा एक भूत था जिसमें वह भूत और उसकी एक बेटी रहते थे। फिर शाम हो गई थी और वह भूत अपने भोजन के लिए बाहर आया हुआ था। गुफा के अंदर उसकी बेटी मौजूद थी। तो जब भूत कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वह द्वार पर निकल कर आई तो उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान इंसान गुफा के द्वार पर खड़ा है। तो भूत कन्या ने सोचा कि अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान पुरुष मेरे बहुत काम आएगा। तो भूत कन्या ने तुरंत एक सुंदर लड़की का रूप बनाया और उसके सम्मुख पहुंच गई। तो इतनी सुंदर स्त्री वह सिपाही राजा तक पहले कभी नहीं देखी थी। वह सैनिक उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। तो लड़की भी उसे अपनाने के लिए आई थी, इसलिए उसे अपनी गुफा में बुलाकर ले गई और उसके साथ खूब मस्ती करने लगी। तो फिर उस भूत कन्या के पिता का आने का समय हो गया तो भूत लड़की ने उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। तो फिर भूत आया और उसने लड़की से पूछा, बेटी मुझे किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ रही है। मुझे लगता है कि कोई आदमी हमारी गुफा में घुस आया है। तो बेटी बहाना बनाती हुई बोली, पिताजी कैसी बात कर रहे हो? हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहाँ आने की हिम्मत करेगा? मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने भूत को गुमराह कर दिया और वह भूत कन्या रोज उसे रात होने पर पुरुष बना देती थी और दिन में उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इस प्रकार सैनिक को भूत के गुफा में रहते रहते काफी दिन बीत गए थे। तो उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी, लेकिन वह भूत कन्या के चुंगुल से नहीं निकल पा रहा था। तो एक दिन उसे मौका मिल गया और वह किसी तरह रात में वहां से भाग निकला और भागते भागते कई दिनों के बाद वह अपने नगर पहुंच गया और अपने घर पहुंचकर उसे बहुत खुशी हुई। वह अपने बच्चों से मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया, न जाने कब तक वह मुझे मक्खी बनाकर वह रखती। इस तरह उस सैनिक को अपने घर पर रहते हुए काफी दिन बीत गए थे। तो एक दिन उसे फिर से उस भूत लड़की की याद आई। तो दिन रात वह उसके ख्यालों में खोया रहता था। उसकी सुंदरता को याद करके उससे मिलने की इच्छा करता था। उसके बिना ना खाना अच्छा लगता था और ना पीना। हर समय यही सोचता था कि उससे किस तरह मिलन होगा। सैनिक उस भूत कन्या से मिलने के लिए तड़पने लगा और उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय किया। सोचा कि पिछली बार तो मुझे उस देवी माँ ने पहुंचा दिया था, परंतु अब मैं वहां से भागकर आया हूँ, इसलिए मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। क्यों ना मैं एक बार फिर उस देवी माँ की सहायता ले लूं। ऐसा सोचकर वह उस देवी माँ की कुटिया पर पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला, हे देवी माँ, एक बार मुझे फिर से उसी स्थान पर भेज दो जहाँ पर मुझे पहले भेजा था। और वह सैनिक राजा की हत्या का रहस्य भूल गया था। उस भूत कन्या से मिलने की बेचैनी उसे अंदर बढ़ती जा रही थी। तो वह देवी माँ समझ गई कि यह काम के वंशी भूत है। तो उस देवी माँ ने कहा, बेटा पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम वहाँ चले गए थे। अब तो वह भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे पहुँचा दूँ? तो सैनिक ने कहा, हे देवी माता, मैं जीवन भर आपकी गुलामी करता रहूंगा। एक बार उस लड़की से मुझे मिला दो।
तो देवी माँ ने कहा, बेटा मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुझे मैं अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। तो सैनिक बोला, यह कौन सी बड़ी बात है। इतना बोलकर सैनिक अपने बेटे को बुलाकर ले आया। तो देवी माँ ने कहा, बेटा जिस तरह तुमने बकरे का सिर काटा था, उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर भी काट देना, फिर उसी तरह उसका सिर भी हवा में उड़ने लगेगा। तो तुम इसका सिर पकड़ लेना और यह तुझे उसी स्थान पर पहुंचा देगा। तो काम के वंशीभूत वह सैनिक अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया, और जैसे ही उसने सिर तलवार लेकर बेटे का सिर काटने चाहा, तो उस देवी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ठहरो, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। चाहे कितने ही सगे हो, इन पर कभी भी विश्वास नहीं करना है। पहला राजा को ना चोर ने मारा था और ना ही रानी ने, राजा को हवस ने मारा था। जिस तरह काम वासना में अंधा होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए थे, इसी हवस के वंशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है और गलत से गलत काम भी कर सकता है। दूसरा, धन के लालच में आकर कोई भी किसी को मार डालता है। और तीसरा, क्रोधी व्यक्ति क्रोध में अंधा होकर सब कुछ भूल जाता है और वह सब कर डालता है, जिससे जीवन भर उसे पछताना पड़ता है। क्रोध में उसकी बुद्धि विवेकहीन हो जाती है और वह अपना पराया कुछ नहीं देख पाता है। इसलिए इन तीन लोगों से हमेशा बचकर रहना, अन्यथा जीवन में पछताना पड़ता है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण हेतु इस कथा को सुनाए हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।